ना कोई ना साथी, कोई सम्मान। ना कोई प्रेमी, कुछ अमीर घरों से थे, कुछ कुछ गरीब गरीब घरों घरों से। से। कुछ के साथ उनके महान हाउसेस के नाम जुड़े हुए हैं और बाकी के सारे या तो नाजायज हैं या फिर बिना नाम के। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बीत चुका है। यहाँ Everything is past. See, my past doesn't matter. हम सब एक दल से हैं। आज रात तुम खुश हो सकते हो, तुम रेंजर बनने वाले हो। तुम अपना दल संभालोगे, तुम हमेशा हम से अपना दल संभालेंगे। आज मुझे रात हम सभी के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। मुझे यकीन है। आज रात हमें अपना रास्ता बनाना होगा, तभी कामयाब होंगे। आप दोनों जिम्मेदारियां निभाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो मारे जाएंगे। तो आपको हर कीमत पर आज को सतर्क रहना होगा, तभी राजा आपकी रक्षा करेंगे। सैम को खाना दे दो, सैम खुश है। आज से सब कुछ नया है। रेंजर बनने वाला है, अभी रेंजर बनने वाला है। रात के रखवाले अपने राज्य के लिए जीते हैं, और अपने राज्य के लिए ही। ना राजा के लिए, ना लॉर्ड्स के लिए, ना अपने, ना किसी और के दल के सम्मान के लिए, ना सोने। ग्रैंड रेंजर्स में सैमुअल स्टुअर्ट्स में, मेथार रेंजर्स में डेरियन स्टुअर्ट्स में, पेलियन रेंजर्स में, रास्ट रेंजर्स में जॉन स्टुअर्ट्स में, हाँ, सर बिल्डर्स में, ईहेल बिल्डर्स में, गॉर्डो स्टुअर्ट्स में, डिको रेंजर्स में, हेस्केन रेंजर्स में, जॉन स्टीवर्ट बना दिया। स्टेबल्स में, मिंक किचन में, हेलो बिल्डर्स में, डेलुगो पॉलिटिक्स। रेंजर्स में। सभी देवता तुम्हारी रक्षा करें। हाँ, रेंजर्स मेरे साथ आओ। बिल्डर्स रेंजर, बिल्डर एंड स्टीवर्ड्स। सबसे नीचे जॉन को रख दिया है। जॉन डोंट वरी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइम आने में सब ठीक हो जाता है। मैं बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, ये सब पॉलिटिक्स चलती रहती है, कुछ नहीं होगा। अब से तुम लाइब्रेरी में मेरा हाथ बटाओगे, तुम किचन में बॉबिन मार्च को रिपोर्ट करोगे, तुम तबेलों में काने जो को रिपोर्ट करोगे। कैरियन, तुम्हें ईस्ट वॉच पर भेजा जा रहा है। वर्कर से जाकर मिलो और उनकी नाक के बारे में कुछ मत बोलना। जॉन स्नो, तुम्हें लॉर्ड कमांडर मॉर्मेंट की निजी सेवा के लिए चुना गया है। हाँ, मतलब मुझे सेनापति को खाना देना होगा और नहाने के लिए पानी गर्म करना होगा। बिल्कुल, और चिमनी में लकड़ी भी डालनी होगी। उनकी चादर और रजाई भी उसी को डाल दे लकड़ियों में। और बाकी जो कुछ भी वो कहे वो करना होगा। क्या मैं आपको नौकर लगता हूँ? नहीं, हमें लगा तुम रात के रक्षक हो, पर शायद हम गलत थे। क्या मैं जा सकता हूँ? जैसा तुम चाहो। जॉन, रुको। तुम्हें दिख नहीं रहा वो क्या कर रहे हैं? मुझे सिर्फ सर अलीसन का बदला दिख रहा है। उन्हें बदला लेना था, उन्होंने ले लिया। स्टुअर्ट्स नौकरों से ज्यादा और कुछ नहीं होते। मैं तुम सबसे बेहतर तलवारबाज और घुड़सवार हूँ। अभी तक गए नहीं क्या रॉबर्ट किंग? जरा एक मिनट। अफीम तो ले ली थी उन्होंने। नेड स्टार्क एक बहुत ही अच्छा भला आदमी है। रखवाला चुना है। सही कहा। एक्टर बहुत अच्छा लिया पर है। वो नहीं रुकेगी। मैं 1 घंटे में 100 तलवारबाज खड़े कर सकता हूँ। उन योद्धाओं का मैं करूंगा क्या? हमला कीजिए। रात को महल में सब सो रहे होंगे। हमें जॉफ्री को उसकी माँ से दूर करके कब्जे में लेना होगा। चाहे राज्य का रखवाला हो या कोई और, जो राजा को कब्जे में लेगा वही राज करेगा। आप जितनी देर करेंगे सर्सी को उतना ज्यादा वक्त मिलेगा, और रॉबर्ट के मरने तक चीजें हाथ से बाहर जा चुकी होंगी। और स्टैनिस का क्या? आप 7 राज्यों को सर्सी से राजा के विरुद्ध खड़े हुए थे, और ना ही आज। राज्य के लिए क्या सही है, हमारे राज्य के लोगों के लिए क्या सही है। हम सब जानते हैं स्टैनिस क्या है। ना उसमें प्यार है, ना ही वफादारी। वो राजा नहीं है, और मैं हूं। सब अपनी गेम खेल रहे हैं।
स्टैनिस एक सेनापति है। उसने 2 बार युद्ध लड़ा है। उसने ग्रे जॉय के जहाजों को तबाह कर दिया हाँ, था। वो काबिल योद्धा है, सब जानते हैं। रॉबर्ट भी था। मुझे एक बात बताइए, क्या आप ऐसा मानते हैं कि एक अच्छा सिपाही अच्छा राजा होता है? मैं रॉबर्ट के आखिरी पलों में खून बहाकर बच्चों को घसीटकर रॉबर्ट का निरादर नहीं करूंगा। अच्छा इनफान है नेड, बट थोड़ा सा वो समझ नहीं पा रहा है कि थोड़ा ज्यादा अगली लग रहे हैं मुझे ये जो सरसी है बहुत, मतलब देखते हैं क्या होता है। आज रात तुम ड्रैगन स्टोन के लिए रवाना होगे। तुम्हें इसे स्टैनिस बराथियन को देना है, ना उसके सेवक को, ना ही उसके कप्तान को, बीवी को बिल्कुल नहीं। ये स्टैनिस को ही देना। जी मैं लॉर्ड। अब जा सकते हो। किसी स्टैंप लगा के देता था कि कोई और ऐसे खोल ना सके। आई लव दिस, मैं भी लूंगी ऐसी स्टैंप, चिट्ठियां भेजूंगी मैं यहाँ से वहाँ। बोर हो गई मैं टेक्स्ट से। महाराज अमर रहे। लिटिल फिंगर। राजा की कोई जायज औलाद नहीं है। जोफ्री और टॉम जेबी के नाजायज बच्चे हैं। यानी राजा के मरने के बाद सिंहासन पर हक होगा उनके भाई का, लॉर्ड स्टैनिस। ऐसा लगता है, पर जब तक कि पर कुछ नहीं, वही सही हकदार है, इसे कोई नहीं बदल वो सकता। आपकी मदद के बिना गद्दी पर नहीं बैठ सकता, और समझदारी इसी में होगी कि आप ऐसा ना करें और जॉफरी को राजा बनने दें। तुम्हें थोड़ी भी शर्म आती है क्या? अब आप राजा के खास और राजा दोनों ही हैं। ये सारी ताकत आपकी है, बस आपको हाथ बढ़ाना है और लेना है। लैनिस्टर से समझौता कर लीजिए, बॉर्ने को रिहा कर दीजिए, अपनी बेटी की जॉफरी से शादी करवा दीजिए। स्टैनिस को हम फिर कभी देख लेंगे, और अगर आगे चलकर जॉफरी ने गद्दी पर बैठने के बाद नाक में दम कर दिया तो हम उसका सच सबको बता देंगे और लॉर्ड रेनली को गद्दी पर बिठा देंगे। हम ये बोझ आपको किसी के साथ तो रेनली कौन है? कि मेरा दाम बहुत जायज होगा। तुम देशद्रोह की बात कर रहे हो। पता चला तो क्या कर रहा है भाई लिटिल फिंगर? इससे समझौता कर लो तुम चाहते हो। जिन लोगों ने मेरे बच्चे को मारना चाहा, हम अपने दुश्मनों से ही समझौता करते हैं माय लॉर्ड, इसीलिए तो इसे समझौता कहते हैं। नहीं, सही बात है, समझौता, तभी तो समझौता कह रहे हैं। करना नहीं चाह रहे हैं बट करना पड़ रहा है। और युद्ध होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वही हकदार है। तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जाहिर है मेरी सलाह के लिए तो बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स। कैटलिन से मेरी मदद का वादा किया था। रानी के पास दर्जनों नाइट्स और कई सौ सैनिक हैं जो मेरे बचे खुचे सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। मुझे राज सैनिक चाहिए। शहर में 2000 सैनिक हैं जिनका काम है राजा की रक्षा करना। क्या स्माइल है लिटिल फिंगर की। तुम जानते हो मुझसे क्या चाहते हो, तुम जानते हो क्या करना है, पर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें वो शब्द कहने से भी रोक रहा है। जब क्वीन एक राजा चुनेगी और राजा का खास दूसरा राजा चुनेगा, तो राजा के सैनिक किसकी रक्षा करेंगे, किसकी बात मानेंगे? उसकी जो उनकी जेबें भरता है। जब क्वीन एक नया राजा चुनेगी और राजा जब एक नया हाथ चुनेगा, सब किसकी बात मानेंगे? ओके, थोड़ा समझ में नहीं आया बट जॉन स्नो करा लूंगी मैं, जॉन स्नो जैसे बाल ऐसे ऐसे नहीं, रहने देती हूँ ऐसे, ठीक है। चलो चले मितवा इतनी सी आग लेकर, जो थोड़ी सी बर्फ गिरने पर। ओ भाई साहब ये क्या है? मेरी पुकार सुनिए और शपथ को स्वीकार कीजिए। रात घनी है और मेरा कहना शुरू हो चुका है। ये अब मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। मैं सर्वदा तुम्हारा रहूंगा, ना घर बसाऊंगा, ना कभी बाप बनूंगा, ना कभी राजा बनूंगा, ना कभी नाम बनाऊंगा। मैं अपने कर्तव्य के लिए जीऊंगा और उसी के लिए
चमकती तलवार, मैं वॉल का रखवाला, मैं वो कवच हूँ जो दुनिया की रक्षा करेगा। मैं अपनी जिंदगी और ईमान रात के पहरेदारों के नाम करता हूँ, इस रात से लेकर आने वाली हर रात तक। जब तुम झुके तब लड़के थे और अब मर्द बनकर खड़े हो रहे हो। सैम खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, क्या मर्द बन के खड़ा हो। वाह, मुबारक हो। शुक्रिया। अच्छा ये अब वॉचमैन बन गए हैं। ओके, नाइट वॉच। ओ ये क्या लाया, किसी का हाथ? मेरे पास आओ घोस्ट, इधर लाओ से। घोस्ट है उसका नाम? अच्छा ये, अच्छा घोस्ट है ये भैया। किसी का हाथ ला के रख दिया उसने, ये ले ऐसे। मैं दूसरी रेफरेंसेस देती रहती हूँ। आएंगे तो इसे घोड़ों के पीछे बांधकर मीलों तक दौड़ाया जाएगा जब तक आप चाहें। और ऐसा नहीं हुआ तो? आखिरी आदमी 9 मील तक भाग पाया था। किंग रॉबर्ट मुझे मारना चाहते हैं। ये पहला हत्यारा था, आगे और भी आएंगे। मुझे लगा था वो मेरा पीछा छोड़ देंगे, मेरे भाई के मरने के बाद। वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप किसी भी अंधेरे कोने में छिप जाओ, वो पीछे आएंगे, या बेसिलिस्क टापू पर जाकर बस जाओ, उनके मुखबिर आपका पीछा करेंगे। पर अब वो नहीं आएंगे, बात ये है, क्योंकि अब वो खुद मर रहा है और उसने मना कर दिया है। आखिरी टारगेरियन, आपके बेटे की रगों में टारगेरियन का खून दौड़ेगा और 40,000 सिपाही उसके पीछे होंगे। वो मेरे बेटे तक नहीं पहुंचेगा। वो आप तक भी नहीं पहुंच पाएगा खलीसी। आ गया क्या ड्रोगो? ड्रोगो आ गया। ड्रोगो को प्यार हो गया है डेनेरिस से, लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा, पर कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। हो गया भाई, हो गया। मून ऑफ माई लाइफ। Pretty little baby. Jora Dante. घोड़ा मांग लो, क्या मिलेगा? घोड़ा। जो चाहिए घोड़ा। लाइफ में क्या है? घोड़ा। राजा कैसे बैठता घोड़े पे? I make this gift to you. घोड़ा ही मतलब है, कुछ और मतलब है? Stallion who will mount the world. हो! ओ भाई साहब, रेगो नाम रखा था, रेगो। रेगो बैठेगा थ्रोन पे। यार ये रेपिंग, यार ये नहीं बोलना था। मैं आई डोंट सपोर्ट। रिवेंज तक ठीक था, दिस मैन। भारवो तो नाम है उसके पापा का। ये इन्होंने लैंग्वेज कैसे बनाई होगी? या वो ऐसे ही करता रहा और लिख दिया कुछ भी, अब किसी को पता थोड़ी चल रहा है यार क्या है तो सब फिक्शन ही ना। तो बता बोल दो कुछ भी। चल पड़े दो थराकी फिर से। प्रेग्नेंट लेडी घोड़े पे टिक टुक टिक टुक। ओ व्हाट द फक? न्यूडिटी सिर्फ लड़कियों की नहीं है, लड़कों की भी है। लड़की ने $2 ले लिए, मतलब जो भी अमाउंट। आपको दरबार में आने के लिए कहा है। क्या जॉफ्री? किंग रॉबर्ट नहीं रहे, ऊपर वाला उन्हें शांति देना।
हो चुका है, राज्य सैनिक आपके हैं। बढ़िया। क्या लॉर्ड रेनली भी आ रहे हैं? मुझे दुख है, लॉर्ड ट्रेनली शहर छोड़ चुके हैं। वो पुराने दरवाजे से अधिक। रुक जाओ दोस्तों, रुक जाओ। सबसे पहले मैं जो बोल रही थी, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी कि उस लड़की ने $2 या जो भी है 2 यूनिट्स लिए थे दिखाने के लिए, लेकिन उस बेचारे का ऐसे ही दिखा दिया दुनिया को। ऐसे ही चल रहा है वो घोड़े के पीछे लग के। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है मेन के साथ। मैं इससे अगेंस्ट खड़ी हूँ एकदम स्ट्रांगली। अभी तो बैठी हूँ बट अगेंस्ट बैठी हूँ मैं। और अगर अभी बहुत ही बढ़िया 4-5 मिनट का शो बचा है, मोस्टली 4.5 मिनट का मानते हैं। रियली एक्साइटेड फॉर दिस। लेट्स गो कि ये किंग जॉफरी को कैसे बताएगा कि निकल, पहली फुर्सत में निकल जा, दफा हो जा यहाँ से। ओके, रियली एक्साइटेड, लेट्स गो। रात को चले गए सेलोरस, टेरल और 50 सैनिकों के साथ। आखिरी बार उन्हें साउथ में अपने घोड़े पर देखा गया है। कौन चला गया? ये कौन था? टिरन, सॉरी क्या नाम था? लॉर्ड टायरन। कोई नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आपके साथ है लॉर्ड स्टार्क। चला चला चला। राजा के सभी सलाहकार, हाउस बराथियन और लैनिस्टर के महाराज, जोफ्री की जय हो। एंडल्स ऑफ फर्स्टमैन के राजा, 7 राज्यों के सम्राट और साम्राज्य के रखवाले। बैठ गया जॉफरी जाके, अभी पिटेगा ना ऐसा। मैं काउंसिल को अपने राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश देता हूँ। 2 हफ्तों में यह काम पूरा हो जाना चाहिए। आज मैं अपने काउंसिल के सभी सदस्यों से वफादारी की शपथ मांगता हूँ। सर बैरिस्टर, आपकी वफादारी पर किसी को शक हो ही नहीं सकता। किंग रॉबर्ट की मोहर अटूट है। किंग रॉबर्ट की मोहर अटूट है। वही मैंने कहा था ना, मोहर लगती है, कोई और पढ़ नहीं सकता, वही पढ़ेगा। अब काउंसिल को ही मिल रही है और काउंसिल पढ़ देगा अभी। लॉर्ड एडवर्ड स्टार्क को राज्य का रखवाला घोषित करता हूँ। मेरे वारिस के जवान होने तक मैं उन्हें राजा ठहराता हूँ। क्या मैं ये देख सकती हूँ सर बैरिस्टर? देखा, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, वो मर गया, कितनी खुशी खुशी बैठी है, सब बैठे हैं, सब किसी को। राज्य का रखवाला। तो ये आपकी दलील थी लॉर्ड स्टार्क? एक कागज का टुकड़ा। पर वो राजा का आदेश था। हमारा राजा बदल चुका है। लॉर्ड एडवर्ड, पिछली बार जब मुलाकात हुई तो आपने एक सलाह दी थी। आज मैं आपको सलाह देती हूँ। घुटने टेक दीजिए मालिक, घुटने टेक दीजिए और मेरे बेटे के आगे शपथ लीजिए। और हम आपको आपके बचे कुछ दिन उस खंडर में रहने देंगे जिसे आप घर कहते हैं। तुम्हारे बेटे का गद्दी पर कोई हक नहीं है। झूठा है ये। लगता है आप अपना मन बना चुके हैं लॉर्ड स्टार्क। सर बैरिस्टर, इस गद्दार को कैद कीजिए। सर बैरिस्टर एक वफादार आदमी है, उन्हें कोई नहीं छुएगा। तुम्हें लगता है ये अकेले हैं? मार दो इसे, सबको खत्म कर दो, मैं आदेश देता हूँ। कप्तान, रानी और उनके बेटे को हिरासत में ले लीजिए। उन्हें उनके शाही कमरों में ले जाइए और उन पर निगरानी कीजिए। सभी लोग तैयार। मैं खून खराबा नहीं चाहता। अपने आदमियों से कहो, अपने हथियार डाल दे, किसी की जान नहीं जाएगी। हमला! हाँ, खून खराबा हो गया। विश्वास मत करना, कहा था ना मैंने। What? जब इसने कहा था कि आपने मेरे को ट्रस्ट करके गलती कर दी है, ये वो से कुछ। What?
एपिसोड 8 शुरू कर दे क्या? ओके कर देते हैं, लेकिन वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में जो कि आप देखेंगे कल रात को 9 बजे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 6 मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट एपिसोड 7 उससे ज़्यादा अच्छा लगा। और 55 मिनट या जो भी 52 मिनट्स कहीं थे, कहाँ चले गए पता नहीं चला। मैंने पानी भी नहीं पिया पिछले 1 घंटे से। सो वेरी फन। एंड अब मुझे देखना है कि ये लिटिल फिंगर ने ऐसा क्यों किया। लिटिल फिंगर चाहता तो शायद लेडी स्टार्क के साथ रहना है, बट वो क्या उसकी साजिश है अभी हमें समझ में आएगा कि वो एक्चुअली ऐसा कर कैसे रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है। स्मार्ट तो बंदा बहुत है, और उसने ये सब डिसाइड कैसे किया, क्या वो रानी से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, और ऐसे राजा की मौत, फ्यूनरल वगैरह भी क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर। मतलब ऐसे वो थोड़ा इररिलेवेंट है क्योंकि किसी को नो वन इज गिविंग अ डैम अबाउट दैट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड जॉफरी में काफ़ी एटीट्यूड है। जॉफरी तो मुझे शुरू से पसंद नहीं है। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन एपिसोड 8 जिसका नाम है द पॉइंटी एंड। एंड सबसे पहले अवार्ड सेरेमनी कर देते हैं। तो अवार्ड सेरेमनी में 4 अवार्ड हर एपिसोड के मैं देती हूँ। तो फर्स्ट अवार्ड है फेवरेट कैरेक्टर ऑफ दिस एपिसोड, यानी कि एपिसोड 7 जिसका नाम था यू विन और यू डाई। तो फेवरेट कैरेक्टर मेरा इस एपिसोड का रहा है आई थिंक नेड स्टार्क। आई लव्ड हिज थिंकिंग एंड हिज बीइंग वेरी लॉयल। वो बहुत सारे रास्ते चुन सकता था टू डील विद द सिचुएशन, बट ही वेंट अहेड विद द मोस्ट लॉयल एंड ऑनेस्ट वे। सो फॉर दैट, मतलब दैट माइट नॉट बी द बेस्ट वे, बट एटलीस्ट ही डिड दैट। सो नेड स्टार्क माई फेवरेट फॉर दिस एपिसोड। लीस्ट फेवरेट, लीस्ट फेवरेट यार आई वॉन्ट टू से क्वीन, बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया तो आई कैन नॉट लाइक her reactions and everything, so I can't say she's my least favorite. Also I loved how Ned Stark dealt with the queen. तो least favorite मेरा होगा इस एपिसोड का आई थिंक जो एंड में उसने किया और जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा मुझे लिटिल फिंगर बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है, आई वुड से लिटिल फिंगर इज द लीस्ट फेवरेट। एटलीस्ट एंड तक आते आते वो हो गया, थ्रू आउट उतना नहीं लग रहा था। तो लेट्स गिव इट द अवार्ड, ज़्यादा नहीं सोचते। लिटिल फिंगर को हम दे रहे हैं लीस्ट फेवरेट। मोस्ट इंटरेस्टिंग वाला जो मुझे सीन लगा वो वही था जब नेड स्टार्क जाके क्वीन को बोलता है कि देख मुझे पता है ये जेमी के बच्चे हैं और तू फटाफट से निकल ले, जिससे पहले राजा उठे, अपने बच्चों को उठा और निकल ले, क्योंकि राजा तेरे को छोड़ेगा नहीं, तो निकल। दैट वॉज क्रेजी। एंड मोस्ट WTF सीन कि ये क्या हो गया भाई, व्हाट द हेक। वो तो ऑफकोर्स लास्ट सीन ही था कि व्हाट द हेक। एंड इसीलिए अब आई एम एक्साइटेड टू सी कि द पॉइंटी एंड में क्या होगा। तो या दैट्स ऑल, we are done with the award ceremony. Looking forward to episode 8. See you tomorrow at 9 PM sharp. And yep, take care of yourself. Bye bye. घंटी बज गई, कोई आ गया। अब मैं अकेली नहीं घर पे, मैं देख भी नहीं सकती आगे।